बात करते हैं इस वीक के सबसे बड़े न्यूज़ की। ये है NSDL का IPO, यानी कि CDSL का जो कॉम्पिटिटर है उसका IPO आने वाला है। IPO यहाँ ओपन होगा 30 जुलाई को और क्लोज होगा 1 अगस्त को। इसकी करंट GMP चल रही है अभी 17%। एज़ पर 26 जुलाई अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो अभी 17% चल रहा है इसका GMP और इसका साइज़ होगा 4000 करोड़, जिसमें से 35% रिटेल का कोटा होगा, 15% यहाँ HNI होगा और बाकी जो 50% है वो होगा QIB का। NSDL ने यहाँ पर IPO अनाउंस किया है 22% डिस्काउंट रेट में अपने अनलिस्टेड मार्केट से। अनलिस्टेड मार्केट में इसका प्राइस चल रहा था 1025 रुपये, जो कि अब प्राइस बैंड यहाँ पर IPO का 760 से लेकर 800 रुपये पर शेयर का होने वाला है। तो यानी कि यहाँ पर 22% डिस्काउंट में जो है NSDL का इशू प्राइस रखा गया है। और क्योंकि ये 22% डिस्काउंट में यहाँ पर इसका इशू प्राइस रखा है NSDL ने, इसलिए यहाँ पर NSE के भी जो है शेयर्स में ड्रॉप देखने को मिला है अनलिस्टेड मार्केट में, जहाँ पर NSE के शेयर्स 8% गिर गए और जो कि अभी 2225 रुपये पर शेयर पे चल रहे हैं। अब इस न्यूज़ के बाद मैं जो अनलिस्टेड मार्केट में निवेश करते हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर वो निवेश कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करें, क्योंकि यहाँ पर अनलिस्टेड मार्केट का भी कुछ सीन सही चल नहीं रहा है। SDB फाइनेंशियल्स में भी हमने देखा, अब NSDL में भी देख रहे हैं, अब आगे NSE में भी यहाँ पर कुछ रिस्क हो सकते हैं। यहाँ तो देख कर ही इन्वेस्ट करना। बात करते हैं आज के दूसरे न्यूज़ की। यहाँ पर इंडिया और UK का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पर इंडिया से कुछ सामान UK में बिना टैरिफ के साथ जाएंगे और UK से भी कुछ सामान इंडिया में इंपोर्ट होगा बिना टैरिफ के। यहाँ पर जो इंडिया से UK में जाने वाले मेजर सामान हैं क्रॉप्स और ऐसे फार्मिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ ट्रेड फ्री जाएंगे, यानी कि उनमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और UK से भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो इंडिया में यहाँ पर जो पहले महंगे में मिल रहे थे वो सस्ते में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ नहीं लगेगा। और आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, इनको आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है CDSL की तरफ से। CDSL का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो 23.6% से डाउन हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो FY25 में यहाँ पर 134 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि FY26 Q1 में 102.4 करोड़ का आ गया है। यानी कि थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, जहाँ की रेवेन्यू इसके अप है 0.6% से, एबिटा यहाँ पर डाउन है 15.1% से, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50.44% है करेंटली। अब ये जो रिजल्ट्स हैं वो देखने से ये समझ आता है कि यहाँ पर मार्केट में अभी ट्रांजैक्शंस कम हो गई है और जो नए लोगों के पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पर कम हो गए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत समय से अनस्टेबल था। लाइक 6-7 मंथ्स जो लास्ट के हमारे थे वो मैक्सिमम अनस्टेबल थे। बहुत सारे वहाँ पर दुनिया भर में तरह तरह की न्यूज़ आ रही थी, कभी US ट्रेड डील्स हो रही थी किसी की, कभी कहीं वॉर हो रहा था, जिस वजह से मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे था। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल सेक्टर वाले जो स्टॉक्स हैं उनका रेवेन्यू तो यहाँ डाउन आना ही था, तो ये CDSL के रिज़ल्ट में हमें डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज़ की। ये बैंकिंग सेक्टर के एक स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ है, जहाँ पर कोटक बैंक के जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर काफ़ी थोड़े ख़राब आए हैं, जहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट 47.5% से डाउन है, जो कि पिछले साल 6250 करोड़ था और इस ईयर 3200 करोड़ पे है। जो रिज़ल्ट्स है वो ख़राब आने का रीज़न ये है कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर हमें थोड़ा ग्रोथ यहाँ पर स्लो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जैसे कि अभी HDFC का भी यहाँ पर कॉन कॉल आया है, जिसमें उन्होंने भी ऐसा मेंशन किया है कि यहाँ पर ग्रोथ अब जो आगे होने वाली है वो ग्रेजुअली होने वाली है या स्लो होने वाली है, आप दोनों ही बोल सकते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई बैंकिंग स्टॉक है तो फिर सोच समझ कर ही उसे होल्ड करिएगा। हमारी सारी मेजर न्यूज़ यहाँ ख़त्म होती है। होप करता हूँ आप